नमस्कार दोस्तों, बहुत ही इंटरेस्टिंग ज्योतिष का ये टॉपिक होने वाला है। इसको आपको पूरा देखना है। पसंद आए तो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना है, और बहुत ही मज़ा आ जाए तो अपने फ्रेंड सर्कल में, परिवार में शेयर करना है। मम्मी जी को, पापा जी को, अगर पापा मम्मी जी सुन रहे हैं तो अपने बच्चों को, और समाज में अवेयरनेस फैलानी है। इसमें छोटी मोटी वार्निंग भी है, तो आप ध्यान से सुने। आपका मन, उसका कारक है मून। ये हम जानते हैं, बेसिक ज्योतिष है। मैंने पहले वीडियोस में भी आप लोगों को सिखाया है कि मून और मन एक चीज़ है। और मून खाने का भी कारक है, खाना जो खाते हैं। तो अगर आप किसी का खाना कंट्रोल कर सकते हो तो आप उसका मन भी कंट्रोल कर सकते हो। अब वो खाना खराब वे में, या जंक फूड के वे में, या सात्विक वाले में। आपको जैसे कहते हैं ना, जैसा अन्न वैसा मन, वो बिल्कुल सही है। हम क्या कंज्यूम करते हैं से हम वैसे हो जाते हैं। तो अगर आप किसी को कुछ कैसा बनाना चाहते हो, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों कॉनोटेशन हैं इसके, तो ये बड़ा जिम्मेवारी से यूज़ करना है। जैसे आप अब रेडी पे खाना खाते रहोगे, धूल धक्कड़ मिट्टी में खाते रहोगे, ऐसा खाना जो प्रॉफिट के लिए बना है वो खाते रहोगे, ऐसे इंसानों के हाथ से बना हुआ खाना खाते रहोगे जो खुद ही दुखी हैं, ठीक है, जीवन में दुखी हैं, सुखी नहीं है, तो वो फिर आपके जीवन में भी दुख फैलेगा। एक हॉस्टल है, वहाँ एक 12,000 रुपये का मुलाजिम है, दिन का 3 टाइम खाना बनाना है, उसकी शिफ्ट लंबी रहती है, रिलैक्सेशन है नहीं, दुखी है वो। तो वो इतने लोगों को दुखी कर देगा कि उसका कोई इलाज नहीं है। इसलिए सबसे एक अच्छी चीज़ है जो मैं चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से फैले, क्योंकि ज्योतिष के हिसाब से बता रहा हूँ, बट इसमें प्रैक्टिकलिटी पर अपने हाथ से बनाया हुआ खाने का कोई तोड़ नहीं है। क्योंकि ये हाथ मेरे हैं, ये धुले हैं नहीं धुले हैं, साफ़ हैं कैसे, इनका स्टेटस मेरे को पता है। ये खाना मैं अपने लिए ही बना रहा हूँ। वो खाना भी मैं ही खरीद के लाया हूँ, जो सब्जी आटा और ये, और मैं ही बना रहा हूँ। ये बहुत बड़ी सिग्निफिकेंस है। ये मम्मी की रसोई, आंटी का खाना, टिफ़िन सर्विस, ये फलाना धमकाना, अरे भैया, घर की महिला का जो खाना है उसकी वैल्यू मार्केट में बहुत कम होती जा रही है, और नहीं करनी। कई लोग बोलते हैं हम नहीं, हम इस चीज़ को मानते हैं और हम नहीं करते, बट ये ज़्यादातर अवेयरनेस है। आप नहीं, मम्मी जी पास नहीं, बीवी पास, कई बार महिलाओं ने बनाना बंद कर दिया घरों में, ठीक है। तो वो एक फैक्ट है बहुत बड़ा, कि आप कंट्रोल करें, कि उसकी मनोस्थिति देखें, मन की स्थिति देखें जो इंसान खाना बना रहा है। एक कलेशी आदमी, एक दुखी आदमी, एक बीमार आदमी, मेंटली थोड़ा दुखी, फिजिकली बीमार, ऐसे इंसान के हाथ का खाना खाओगे तो कभी खुश नहीं रह सकते। खाना हमारा, वो सब एनर्जी सब जाता है उसके अंदर, और दिखता भी है। रोटी का टेक्सचर कैसी बनी है, जल्दी बनी है, तड़का कैसा लगा है, नमक कैसा है, पानी कैसा है, ऐसी छोड़ दी, वो सब पता चलता है। बड़े बर्तन से छोटे बर्तन, छोटे बर्तन से और छोटे बर्तन, फिर टिफ़िन, फिर आपके घर में, फिर आपके घर में उस टिफ़िन से आपके बर्तन में, जब खाना 5-6 बर्तन चेंज कर जाता है जब तक आप में डले। वो एक सबसे पहले क्या था, वो खाना जैसे बन रहा होता था पुराने टाइम में, वो वहीं से डाल के ऐसे डाल दिया जाता था कि बस यहाँ बना और सीधा तुम खाओ, ये 6 बर्तनों के थ्रू ना जाए। तो ये भी एक बहुत बड़ी टेक्निक है। कंजम्पशन का बहुत बड़ा है। जो जो कंट्रीज़ को कंट्रोल किया जा सकता है उनके कंजम्पशन पैटर्न चेंज करके। ब्रिटिशर्स ने हमें चाय की लत लगा दी। यहाँ इंडिया में कोई चाय नहीं पीता था ही नहीं, कोई चाय का कंसेप्ट ही नहीं था। अब देख लो इंडिया में, मतलब चाय इतनी इंपॉर्टेंट हो गई कि मतलब चाय वाले का बेटा पता, चाय इतनी इंपॉर्टेंट हो गई, आप ये देखो, ठीक है, कि चाय हमारी लाइफ में, चाय के बिना इंडिया नहीं चलता। हर जगह कटिंग की चाय है, ये चाय है, चाय वाला है, ये है, रेडी की चाय है, दफ्तर में है, भाई साहब चाय लोगे, चाय लोगे, टी और कॉफ़ी, टी और कॉफ़ी, ऐसे करके इसके बिना काम ही नहीं चलता। दे गए वो तो कहीं ना, अब छूटती नहीं। बट क्या इससे पहले हम क्या पीते थे, सोचो। आज से 400-500 साल पहले जब अंग्रेज नहीं आए थे, 300-400-500, जब भी वो नहीं आए थे, तो भी कुछ तो करते ही होंगे हम। क्या करते थे, मतलब क्या पेय होता था हमारा, कि जो थोड़ा जिससे अच्छा लगे, एनर्जी मिले। तो यानी कंट्रोल कर दिया, कंट्रोल कर दिया। तो ये जो बाहर का पैकेज फूड्स है, ठीक है, जो पुराना है, ये पुराना जूस पता नहीं कब वो डब्बे के अंदर डला है, पता नहीं वो प्रोसेस फूड कब डला है। अब जैसे फॉरेन कंट्री के अंदर तो खाना खा ही रहे हैं पुराने वाला, पुरानी इडली, ये इंडिया में सब कुछ फ्रेश बनता है। अदरवाइज आपको इडली का बैटर बनाया, सुबह आपने वो खा लिया, डोसा,
आपने आटा फ्रेश निकाला, ऐसे गूंदा, और रोटी एकदम फ्रेश। ये इतनी फ्रेशनेस तो कहीं है ही नहीं। ये ब्रेड ब्रूड 4 दिन 5 दिन 6 दिन, अभी भी गांव में या कहीं जगह हरियाणा में तो है, दूध ऐसे निकला या डाला और एकदम। तो ये खाना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप देखो, अगर आपका मन आपके काबू में नहीं है तो आप देखना आपका खाना भी आपके काबू में नहीं है। पीपल हु डोंट और कांट कंट्रोल देयर फूड, देयर मन विल ऑल्सो नॉट बी इन देयर कंट्रोल। तो ये जब आप कहते हैं ना ये धनी आदमी है, बड़े नखरे करके खा रहा है, आई विल हैव दिस एवोकाडो विद दिस एंड आर्टिशियन ब्रेड और दिस जूस, ये वो, ऐसे हमें लगता है नखरे। वो चूज़ कर रहा है भाई अपना, जो भी नखरे कर रहा है आपको लग रहा है, वो जो उसका मन कर रहा है वो खा रहा है, और जिसका जो मन कर रहा है वो उसको मिल रहा है वो खा रहा है, तो मन उसके काबू में है। इसको आपको ऐसे समझना है। कितनी मैं गहरी सरल ज्योतिष है ये, सरलता से बता रहा हूँ। ये चीज़ को आपको अपनाना। आपका मन अच्छा नहीं है, मन अच्छा नहीं है। जब मन अच्छा नहीं होता, आप परिवारों में आपने देखा, पहले बोलते थे द वे टू ए मैन्स हार्ट गोज थ्रू हिज स्टमक। हार्ट यानी दिल को भी कंट्रोल कर सकता है। एक महिला, जब वो देखते नहीं, हम जब भी होते हैं खाने पे बुलाया है, वो प्राइम मिनिस्टर्स मिल रहे हैं, भोजन रात्रि भोज हो रहा है, राजा मिल रहे हैं, रात्रि भोज हो रहा है, वो मन का मिलन। खाना खाना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कहते हैं ना किसी को खाने पे बुलाए, प्रमोशन चाहिए, बॉस को खाने पे बुलाओ, तो बॉस को प्रमोशन के लिए खाने पे क्यों बुलाओ? मतलब काम क्यों नहीं करो, ज़्यादा काम करो, खूब काम करो, खाने पे क्यों? खाने पे बुलाकर आप उसके मन को अपनी तरफ कर सकते हैं। आप समझे मेरी बात? और अच्छा खाना खिलाना पड़ेगा, फिर वो उससे मन मन का हो जाता है। खाना का बहुत बड़ा लिंक है। जिन महिलाओं को अच्छा खाना बनाना आता है आज के ज़माने में 2024 में, देखो आपको 1980 में अच्छा बनाना आता था, 90 में आता था, 2000 में आता था, आपको कोई उसकी क्लैपिंग हुई नहीं, फ़ायदा हुआ नहीं। मेरे हिसाब से तो हुआ है, ऐसी बात नहीं कि नहीं हुआ। लेकिन 2024 में जिनको खाना बनाना आता है, चाहे वो पुरुष है चाहे महिला है, उसकी लाइफ बहुत बढ़िया कटेगी। उसका अपना मन कंट्रोल में रहेगा और वो जब चाहे दूसरों का भी अपनी तरफ कर सकता है। क्योंकि जस्ट इमेजिन करो, जो आपको बहुत अच्छा भोजन खिला दे अपने हाथों से बनाकर, आप उससे कभी भी शत्रुता कर सकते हैं क्या? गलत चीज़ खुद सोच के देखो। मतलब ऐसा बढ़िया, मान लो आलू का परोठा ही सही, या कोई आपकी फेवरेट सब्जी, दाल होगी कोई, ठीक है, या कुछ भी, राजमा चावल, कुछ उसने बढ़िया टेस्टी बना दिया, आप एकदम वैसे हो जाओगे, उसके आदर अंदर से आ जाएगा, बहुत अच्छा। तो जब ये हमें पता है तो हम खुद क्यों नहीं सीख लेते, बच्चों को क्यों नहीं सिखा लेते? इसको नीचा काम क्यों समझते हैं कि ये तो बहुत लो लेवल का काम है? खाना बनाना, खाना बनाना बहुत हाई लेवल का काम होने वाला है जी। आप कोई स्विगी जोमेटो पर निर्भर नहीं करेंगे, अपने घर में खुद ही अपने हाथ से बना के खा लेंगे। अपने बच्चों को सिखाएं, वीडियो को शेयर करें। एंड ये एक ऐसी कला है, मैं आप लोग को एक और टेक्निकलिटी है, भले ही ज्योतिष का चैनल है तो पर सीखने को तो सब मिलता है। आपको पता है मेरे 4 और भी चैनल हैं, पर मैं इसी में डेटा डाल देता हूँ। आप खुद सोचो, आज से 25 साल पहले इंडिया की पॉपुलेशन मान लो 100 करोड़ थी। ये मैं आंकड़े आर्बिट्रेली बता रहा हूँ, ये कोई आंकड़े कैलकुलेट नहीं, क्योंकि किसी ने सर्वे किया नहीं है ये, बट मैं एग्जांपल समझाने के लिए बता रहा हूँ कि अगर 100 करोड़ थे इंडियंस आज से 25 साल पहले, तो अगर 25 साल पहले इंडियन 100 करोड़ थे तो उनको खाना खिलाने वाले लोग थे लेट से 25 करोड़। यानी 25 करोड़ लोग खाना बनाते थे और बाकी 100 करोड़ खाना खाते थे। ये मम्मियाँ हो सकती हैं, ये कुक हो सकते हैं, ये महाराज जी हो सकते हैं, ये हॉस्टल के मेस के वो हो सकते हैं, ये रेडी वाले हो सकते हैं, ये होटल वाले हो सकते, कोई भी इंसान के बच्चे थे जो बनाते थे। इसमें प्रॉफिट में खाना बिक रहा है या घर में मिल रहा है, फ्री में मिल रहा है, या कोई अपना खुद ही बना के खा रहा है। वॉट आई एम ट्राइंग टू से, अब हम 140 करोड़ हो गए हैं, 100 से 140 करोड़ हो गए, और मेरा मानना ये है कि ये जो लोग खाना बनाते हैं आज के दिन, ये कम हुए हैं। तो सपोज आज से 25 साल पहले 100 लोग अगर खाना बनाते थे इंडिया में, टोटल जो जिनका काम था खाना बनाना, मतलब वन ऑफ द काम, मैं ये नहीं कह रहा कि वो उनका प्रोफेशन था, बट वो खाना बनाते थे, चाहे वो हाउसवाइफ्स हैं, चाहे बैचलर हैं, चाहे डिवोर्सी हैं, चाहे बुजुर्ग हैं, चाहे बच्चे हैं, चाहे मेस का स्टाफ, होटल का स्टाफ, कोई मर्जी है, इंसान का बच्चा जो इंडियन है, अगर 100 लोग खाना बनाते थे 25 साल पहले, तो अभी भाइयों बहनों 80 या 70 ही बना रहे हैं, ये मैं कह रहा हूँ। तो
और पॉपुलेशन 140 करोड़ होगी। तो पहले खाना एक आदमी 4 आदमियों को खिला रहा था मान लो, तो आज एक आदमी लेट से 6 को खिला रहा है, इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। क्योंकि अगर वो एक होटल से खाना इतने घरों में जा रहा है तो वो एक दो तीन चार पांच स्टाफ खिला रहा है। आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? तो ये एक अपने आप ही डिमांड वाली स्किल बन रही है। दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। ये वीडियो वैसे मैं क्लैरिटी फॉर यूथ पे भी डलने वाला लायक था वैसे, क्योंकि ये कंटेंट वैसा जा रहा है, पर इसको फिर भी मैं ज्योतिष वाले पे ही लॉन्च कर रहा हूँ। इसलिए मैं कह रहा हूँ मेरी सारी चैनल्स को सब्सक्राइब कर लें। सैंगो लाइफ सूत्रास, क्लैरिटी फॉर यूथ, सैंगो रियल एस्टेट, गुरुजी फ्रॉम गुरुग्राम और ये सैंगो सरल ज्योतिष। सबको जो कंज्यूम कर रहा है उसकी डॉट्स तो और क्लियर हो रही हैं कि हमें करना क्या है। कितनी सरलता से ज्योतिष के माध्यम से और थोड़े लॉजिक और नंबर्स के माध्यम से मैंने आपको बोला कि भैया अपना दुखी हो तो खाना खुद बनाना शुरू कर दो, या ऐसे इंसान का खाना हाथ का शुरू कर दो जो थोड़ा खुश रहता है। जिनकी मम्मियाँ घर में दुखी रहती हैं उनकी मम्मियों के हाथ का खाना नहीं खाना। वो पति को यहाँ आना है कि भी सुन ऐसा है, तो खुश तो हो नहीं सकती फॉर वट एवर रीजन्स। कई बार महिलाएं खुश नहीं रहती, उनको है इश्यूज़, तो पति को खुद बनाना सीखना पड़ेगा, बच्चों को सीखना पड़ेगा, या कोई ऐसा इंसान लाना पड़ेगा जो थोड़ा खुश है। क्योंकि फिर बीमारियां करने का तो कोई फ़ायदा नहीं। क्योंकि कई बार हम किसी को खुश कर नहीं सकते, वो रो के ही बनाता है। कई लोग हैं रो के ही बनाते हैं। तभी ये क्यों खाना ख़राब मिलता है। ये जो आप नॉर्मल हॉस्टल्स में या ऐसे इन तरह की जगह में जाते हैं, मैसेज हॉस्टल्स हैं, कभी भी वो लोग दुखी क्यों रहते हैं यहाँ पे? क्योंकि वो एक आदमी ज़्यादा आदमियों को वैसे भी नहीं बना सकता यार। और सबसे बड़ा वो मैंने रीज़न बताया, एक और रीज़न, जब आपका खाना जितने बर्तन चेंज करता है लेयर्स, उतने खाने का स्वाद खराब होता है, उसकी आत्मा ख़त्म हो जाती है। जितना कम रख सको। पहले वो होता था एकदम फुल्का ना, वहाँ से ऐसे ऐसे और सीधा प्लेट में और खाने में, वो ऐसे नहीं 6 जगह कैसरोल में, फिर वहाँ पे, फिर उसके पास, ऐसे नहीं 6 जगह जा रहा है। कोई प्रेशर यहाँ सीटियाँ लग रही हैं, फिर उतर रहा है, तड़का उधर लग रहा है, फिर वो बड़े वाले में जा रहा है, बड़े से छोटे में, छोटे में ऐसे ऐसे, फिर छोटे वाली कटोरे में। वो इस चीज़ को समझो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप लोग शेयर करना इस चीज़ को, एंड प्लीज़ लाइक तो करना। एंड कमेंट सेक्शन में आपको ज्योतिष वेबिनार इन्फो ग्रुप मिल जाएगा, अगर आप नहीं जुड़े हैं ऑलरेडी उस वेबिनार ग्रुप पे, क्योंकि हम काफ़ी वेबिनार्स भी करते रहते हैं, तो प्लीज़ उसमें जुड़िएगा भी। थैंक यू वेरी मच।